यह सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट्स पर आधारित है और केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। हम इसकी पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक अपने विवेक से निर्णय लें। गुजरात के मतदान से लोकतंत्र की दिशा तय होगी। भीषण गर्मी देश को झुलसा रही है। बंगाल में चुनावी जंग और सियासी आरोप तेज है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा टला और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ट्रंप पर हमले से लेकर ईरान अमेरिका टकराव ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं आपका होस्ट रितेश मरड और आप देख रहे हैं टर्नल द न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। गुजरात वोटिंग के बाद 25,536 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। गुजरात में कल हुए मतदान में 25,536 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला 28 अप्रैल को होगा। शहरों के मुकाबले गांवों में बेहतर मतदान देखने को मिला। महानगर पालिका में 49.02%, नगर पालिका में 59.50%, जिला पंचायत में 61.69% और तालुका पंचायत में 62.38% मतदान दर्ज हुआ। गुजरात लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हो चुका है। खास बात, ग्रामीण मतदाताओं ने शहरों की तुलना में अधिक उत्साह दिखाया। लोकतंत्र की गर्मी के बाद अब बात मौसम की, उस गर्मी की जो पूरे देश को झुलसा रही है। 10 राज्यों में हीटवेव अलर्ट, गर्म रातों ने बढ़ाई चिंता। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई शहरों में गर्मी के कारण स्कूलों में छुट्टियां देनी पड़ी है। उड़ीसा में समर वेकेशन घोषित किया गया है। उत्तर और पश्चिम भारत के 10 राज्यों में हीटवेव के साथ गर्म रातों का भी अलर्ट जारी हुआ है। देश के कई हिस्सों में सूरज आफत बन चुका है। स्कूल बंद, समर वेकेशन समय से पहले और अब दिन ही नहीं रातें भी तप रही है। अब रुक करता है बंगाल का, जहां चुनावी बयानबाजी और आरोपों का पारा भी तापमान जितना ही ऊंचा है। बंगाल को नंबर 1 बनाएंगे, मोदी का बड़ा चुनावी दावा। पश्चिम बंगाल के बोंगबाओ में रविवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बंगाल के पास अपार संभावनाएं हैं। यह देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। आपके मत टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। बंगाल की चुनावी जंग में प्रधानमंत्री मोदी ने विकास और बदलाव का बड़ा संदेश दिया और इसी बंगाल राजनीति में राहुल गांधी का तीखा हमला। बंगाल में लोकतंत्र ही नहीं, आतंक का राज। टीएमसी द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता की हत्या पर गुस्सा जताते हुए राहुल गांधी ने कहा, बंगाल में लोकतंत्र जैसा कुछ है ही नहीं, टीएमसी के आतंक का राज चल रहा है। प्रधानमंत्री के दावे के बाद राहुल गांधी का सीधा पलटवार, बंगाल की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। सियासत से हटकर अब गर्व की खबर, भारत ने दुनिया के मंच पर स्वाद का झंडा बुलंद किया। भारतीय चीज ने जीता अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, मोदी ने मन की बात में सराहा। अंतर्राष्ट्रीय चीज प्रतियोगिता में भारतीय चीज की 2 ब्रांडों ने प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 133वें मन की बात एपिसोड में यह बात कही, भारतीय स्वाद को दुनिया ने सराहा है। अब एक बड़ी एविएशन घटना जिसने दिल्ली एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा दिया। एयरपोर्ट पर स्विस एयर फ्लाइट में आग, बड़ा हादसा टला। ज्यूरिख जा रही स्विस एयरलाइन की फ्लाइट जिसमें 232 यात्री सवार थे, उसमें आग लगने की घटना सामने आई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार देर रात हुई इस घटना में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ज्यूरिख जा रही फ्लाइट में आग की घटना सामने आई। वॉशिंगटन डिनर में हमला, अंधाधुंध फायरिंग से सनसनी। वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल में कॉरेस्पोंडेंस डिनर के दौरान ट्रंप की मौजूदगी में हमला हुआ। अंधाधुंध फायरिंग के बीच ट्रंप, उनकी पत्नी और उपराष्ट्रपति को सुरक्षित निकाला गया। हमलावर एलन एक समय नासा का फेलो रह चुका है। घटना शनिवार रात 9:15 बजे हुई जब 2600 मीडियाकर्मी डिनर में मौजूद थे। अमेरिका से जुड़ी एक और बड़ी खबर, अब एफबीआई के शीर्ष पद पर संकट। एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल पर संकट, पद जा सकता है। एफबीआई एजेंसी के भारतीय मूल के डायरेक्टर काश पटेल के सार्वजनिक स्थान पर अल्कोहल कंजम्पशन के 2 मामलों के कारण उन्हें एफबीआई से निकाला जा सकता है। अमेरिका में सुरक्षा एजेंसी एफबीआई के शीर्ष स्तर पर भी विवाद। अब ईरान अमेरिका तनाव और भारत के नजरिए पर बड़ा राजनीतिक बयान। ईरान अमेरिका युद्ध पर शशि थरूर का बोल्ड स्टैंड। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि ईरान अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता से भारत की छवि कम नहीं होगी। कांग्रेस के मत से विपरीत शशि थरूर का यह अभिप्राय काफी बोल्ड माना जा रहा है। ईरान अमेरिका तनाव पर अब भारत की राजनीति में भी अलग सुर सुनाई दे रहे हैं और अब वही टकराव सीधे युद्ध क्षेत्र तक। ईरान के हमलों से अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान की आशंका है। ईरान ने खड़े क्षेत्र में अमेरिका के कई वेयरहाउस, कमांड सेंटर, एयरक्राफ्ट हैंगर और सैटेलाइट सिस्टम को निशाना बनाया। सैन्य ठिकानों पर हुए इस नुकसान को ठीक करने में अमेरिका को अरबों डॉलर का खर्च आ सकता है।
मध्य पूर्व में तनाव अब और गहरा गया है। ईरान के हमलों ने अमेरिकी सैन्य ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। टुडे इन हिस्ट्री 27 अप्रैल आज का दिन और इतिहास। 1791 सैमुअल मॉर्स का जन्म, टेलीग्राफ और मॉर्स कोड के जनक, जिनकी खोज ने दुनिया की संचार क्रांति की नींव रखी। 1960 टोगो बना स्वतंत्र राष्ट्र। अफ्रीकी उपनिवेशवाद के अंत की दिशा में यह दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। 1937 इटली के नेता एंटोनियो ग्राम्सी का निधन, राजनीतिक दर्शन और वैचारिक संघर्ष के प्रतीक माने जाते हैं। बाबर ने राणा संगा को हराया। भारतीय इतिहास में सत्ता संतुलन बदलने वाली निर्णायक लड़ाइयों में गिनी जाती है। और आज जन्म है उस्ताद विलायत खान, सितार वादन को विश्व मंच तक पहुंचाने वाले महान संगीत साधक। गुजरात से ग्लोबल टेंशन तक हर बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। अगर आप चाहते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई और समझ, तो जुड़े रहिए अटरनॉर्थ न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं विदेश बारो, तो मिलता है अगली खबर में। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।